ये वाला है भाई दोस्तों, यहीं पे ही दिखा रहे हैं। ये आर के हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं। अभी 15 दिन की दवा दे रखी है और 15 दिन के बाद फिर एक चक्कर और आना है। दोस्तों मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है हिरन। तो देख सकते हैं किसी चीज़ ना किसी चीज़ ने इसको दौड़ाया होगा ज़रूर से। जंगल इतनी हो रही कि क्या बताएं। और ये पूरा जंगल वाला रास्ता है भाई दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। थोड़ा भाई जी से गन्ने का जूस पी रहे हैं। भीम के पाँव का निशान है, तो देख सकते हैं भाई दोस्तों कितना बड़ा पाँव रहे होंगे यार उस टाइम के ना। तो हो गई है फिर एक और नई वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत भाई दोस्तों जो है कि ठीक 9 बजे से हो रही है। और आज जो है कि मार्केट की तरफ जाना काफ़ी दिन से हो रहा है, क्योंकि क्या है कि जिस दिन से शादी हमारे यहाँ बारात शुरू हुई थी उस दिन से आज ही मैं मार्केट की ओर जा रहा हूँ। और मार्केट की ओर क्या है कि भाई दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी काशीपुर की ओर मैडम को लेके। तो दवाई लेने जाना था 6 तारीख को, वैसे जाना था हमने, दवाई ख़त्म हो गई थी। तो क्या है कि उस टाइम शनिवार पड़ा था, उस दिन डॉक्टर वगैरह थे नहीं वहाँ पे। तो जिसके चक्कर में कि मैंने कहा चल अब शादी के बाद ही जाएंगे। तो फिर शादी तो निपट गई थी, लेकिन 2 दिन धनियाल वगैरह लगाया और अब जाके जा रहे हैं काशीपुर की ओर। इतनी गर्मी तो हमारे यहाँ हो रही है, तो शहरों में पता नहीं क्या हाल हो रहे होंगे। मेरा तो ऐसे भी जाने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी है भाई दोस्तों, जाना तो पड़ता ही है। लेकिन ऐसे सच मानो यार या ना मानो, लेकिन मेरी तो इच्छा ही नहीं करती वहाँ जाने की। चलिए फिर दोस्तों अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गांव का नाम है जसको। चलिए दोस्तों अभी पहुंच गए हम ठीक डोट्याल और झमार के बीच में। डोट्याल मार्केट पीछे रह गया, झमार यहाँ से थोड़ा ही है, आधा किलोमीटर रह गया होगा। तो जो है कि घर से आने के बाद हम नॉन स्टॉप चल रहे हैं, कहीं पे भी नहीं रुके, क्योंकि वहाँ पे नंबर भी लगा रखा है, 6वां या 7वां नंबर है। तो जिसके चक्कर में कि नॉन स्टॉप चल रहे हैं। फिर हल्का फुल्का मौसम भी ख़राब हो रखा है, देख सकते हैं आप, लगातार से बादल लगे हुए हैं। और जो है कि आज से उत्तराखंड में येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है कई कई डिस्ट्रिक्टों में, क्योंकि बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। तो मौसम भी जो है कि इस तरफ को ख़राब ही हो रहा है, हमारे इस तरफ को भी ख़राब ही था, लेकिन हल्की फुल्की धूप लगी हुई थी। तो अभी जा रहे हैं हम रामनगर की और काशीपुर की ओर, और देखते हैं कहीं पे रुकते हैं फिर। और अभी तो नॉन स्टॉप जाने पे लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पहाड़ वाली रोड हैं इन पर ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, बनिया की गाड़ी, लंबर वाली गाड़ी। तो जिसके चक्कर में कि नॉन स्टॉप चलना पड़ रहा है। आगे जाके देखते हैं। तो अभी हैं हम ठीक झमार के सामने ही लगा लो। तो जो है कि थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और अब चलते हैं फिर काशीपुर की ओर। अभी पहुँचे हैं भाई दोस्तों हम ठीक मौली खाल के नीचे, और यहाँ पे है पहाड़ी भोला ढाबा, ये देख सकते हैं। तो काफ़ी फेमस है, जब से इन्होंने खोला है तो यहाँ पे खूब सारी टूरिस्ट गाड़ी और जैसे छोटी वगैरह आर्टिगा वगैरह खूब सारी रुकती है। तो हम भी अभी यहीं रुके हुए हैं, घर से आने के बाद डायरेक्ट यहीं पे रुक रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा गाड़ी को रेस्ट भी किए और थोड़ा सा ठंडा वगैरह पी लेते हैं। इस तरफ को क्या है कि खूब सारी गर्मी हो रही है दोस्तों। और जैसे ही हम, वो सामने मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से जैसे ही नीचे को आए तो वैसे ही गर्मी शुरू हो गई। बाकी इससे ऊपर को क्या है कि हल्की फुल्की हवा भी चल रही थी, लेकिन अभी के टाइम पे इधर को हवा भी नहीं चल रही भाई। जबकि मौसम भी इस तरफ को देख सकते हैं लगातार से बादल लगे हुए हैं, और लेकिन फिर भी उमस हो रही भाई, क्योंकि ये नीचे वाली गधेरे वाले गांव हो गए, रोड हो गई, इधर को उमस खूब सारी होती है, जिसके चक्कर में कि बड़ी आफत आ जाती है इस तरफ को। तो हमने कहा चलो इधर ही रुक लेते हैं, मरचूला और भी गहराई में है तो वहाँ नहीं रुकेंगे, वहाँ से सीधे चल देंगे। तो मैंने कहा मैडम को तू यहीं खा ले जो भी खाना है तुझे, छोले ठंडा वगैरह, फिर सीधे काशीपुर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ऊपर को सही भी है, मरचूला तो इससे भी ज़्यादा गर्मी होगी, और आज तो वैसे भी धुंध हो रखी है, तो जिसके चक्कर में कि खूब सारी उमस। बाकी क्या है भाई दोस्तों की 15-15 दिन की दवाई चल रही है, और 2 महीने हो गए हैं लगभग दवाई खाते खाते। और देखते हैं कब तक खाते हैं, अभी तो इलाज चल ही रहा है। तो कभी बता रही है ठीक हो रही हूँ, और कभी बता रही है कि फिर वैसे ही हो जा रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन है पेट में, तो काफ़ी मुश्किल से ही और परहेज वगैरह भी करना पड़ेगा उसमें। तो क्या है कि ऐसे ही चक्कर लगते रहेंगे 15-15 दिन के। तो अभी देखते हैं, पूछेंगे डॉक्टर को कि कैसा होगा क्या होगा, वो तो वहीं जाके पता लगेगा। घर से और काशीपुर का जो सफ़र रहेगा भाई दोस्तों, टोटल 115 किलोमीटर का रहेगा। तो कम से कम हम आगे होंगे, कम से कम 40-45 किलोमीटर आगे होंगे हम। और अब यहाँ से फिर काशीपुरी निकलेंगे सीधे डायरेक्ट, जितना भी बचा हो। ये जो आदर्श की बसें जा रही हैं, तो ये हमारे सरायखेत से भी आती हैं, देगाड़ से भी आती हैं, मानला से भी आती हैं। तो हमारी वाली जो मेन रोड है, यानी यहाँ से और रामनगर काशीपुर के लिए, तो यही वाली हाईवे है भाई दोस्तों, मेन वाली रोड। तो इसी पे खूब सारा ट्रैफिक भी होता है, बनिया वगैरह भी चलते हैं,
और डंपर वगैरह भी चलते हैं, छोटी गाड़ियाँ भी चलते हैं, लगातार से जो है कि ट्रैफिक बना रहता है इस रोड पे। चलिए दोस्तों, 2:45 का टाइम हो गया है और आ गए हैं हम हॉस्पिटल से बाहर। ये वाला है भाई दोस्तों, यहीं पे ही दिखा रहे हैं, ये RK हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं। तो क्या है कि 2:45 बजे का टाइम हो गया है। 9वां नंबर था हमारा, लेकिन हम थोड़ा लेट पहुँचे तो उससे पहले 2-4 और लग गए थे लाइन पे। तो बोल के चलो जल्दी हो गया, तो अब निकलते हैं यहाँ से। और खूब सारी गर्मी हो रही है भाई दोस्तों, हवा तो हो रही है लेकिन इतनी गर्म हवा आ रही है कि क्या ही बताएं भाई। इतनी उमस हो रही है कि हम लोगों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही है भाई। देख सकते हैं रामनगर काशीपुर वाली हाईवे से थोड़ा ही है, ये गली में है RK हॉस्पिटल। तो यहीं पे ही हम दिखा रहे हैं। तो जो है कि अभी 15 दिन की दवा दे रखी है और 15 दिन के बाद फिर एक चक्कर और आना है। कह रहे थे कि एक चक्कर और आना पड़ेगा, तो पहले तो कह रहे थे कि इससे देखते हैं, नहीं तो 15 दिन के बाद एक चक्कर और आना। तो अभी पहुँचे हैं भाई दोस्तों प्रतापपुर मार्केट में, और गर्मी इतनी हो रही कि क्या बताएँ। तो हमारा तो प्लान था कि यहाँ से सीधे घर जाने का, लेकिन सास का फ़ोन आया था कि इधर आओ, और खाना बना रखा है मैंने, तो खाना खा के जाना, और कुछ काम भी है बोला तो जाना पड़ रहा है। तो अभी हम प्रतापपुर मार्केट में आ रखे हैं और यहीं से रास्ता जाता अंदर हल्द्वार के लिए। तो अभी थोड़ा भाई जी से गन्ने का जूस पी रहे हैं, तो फिर चलते हैं यहाँ से। दवा वगैरह भी ले ली है, और अगर रह भी लेते भाई दोस्तों, लेकिन यहाँ खूब सारी गर्मी हो रही है। यहाँ तो बिल्कुल 1 सेकंड भी रहना मुश्किल है भाई दोस्तों। वो तो मजबूरी है, इसकी वजह से रहना पड़ा है। तो ये है प्रतापपुर मार्केट। वैसे ज़्यादा बड़ी मार्केट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मिल ही जाता है। मिठाई वगैरह भी मिल जाती है, फल फ्रूट वगैरह सारा कुछ मिल ही जाता है। ये देख सकते हैं नीचे फल फ्रूट के लगे हैं, इस तरफ को सब्जी का ठेला वगैरह लगे हुए हैं, और परमानेंट होते हैं भाई दोस्तों यहाँ पे। तो जो है कि यहीं से ही जा रहे हैं हम हल्द्वार की ओर। और मौसम तो आज ऐसे ख़राब हो ही रखा है, इधर भी धुंध सा हो रखा है, इस साइड भी बादल लगे ही हुए हैं, लेकिन जो है कि गर्मी खूब सारी हो रही है भाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा गन्ने का जूस पी के चलते हैं, क्योंकि इस तरफ को अगर गन्ने का जूस ना पिया तो फिर मज़ा नहीं आता है। थोड़ा सा गन्ने का जूस में सही रहता, थोड़ा ठंडक पड़ जाती है तो सही। तो चलिए भाई दोस्तों, खाना वाना हो गया है और अब हो रही है घर की तैयारी। तो सास जी ने खाना बना रखा था और बोला खाना खाने यहीं आना। तो अब हम खाना खा लिया है और निकलते हैं। 4 बजे का टाइम भी हो गया है। वैसे निकल जाएंगे हम आराम से 3-3.5 घंटे में पहुंच जाएंगे घर पर, लेकिन जो है कि टाइम से जाएंगे तो सही रहेगा। बारिश वगैरह का मौसम भी हो रखा है, तो फिर निकलते हैं, है ना, हौले हौले।
भाई दोस्तों रामनगर से आ गए हम और अब जिम कॉर्बेट पार्क के सामने पहुंचे हुए हैं। और इधर देख सकते हैं, ये देखिए भाई सामने ही है और डर भी नहीं रहा भाई। ये है भाई दोस्तों हिरन, और कितना बड़ा है भाई दोस्तों देख सकते हैं। तो ज़रूर से किसी चीज़ ने इसको दौड़ाया होगा, तभी ये रोड साइड को आ गया। इनको भी पता होता है कि इस साइड के इंसान होते हैं, तो जो है कि यहाँ पे है भाई। दोस्तों मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है हिरन। तो देख सकते हैं किसी चीज़ ना किसी चीज़ ने इसको दौड़ाया होगा ज़रूर से जंगल से, तो जिसके कारण कि ये रोड पे आ जाते हैं। इनको भी पता होता है कि यहाँ पे इंसान होते हैं। तो देख सकते हैं यार इतनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं इसको देखने के लिए, तो जो है कि बिल्कुल भी नहीं डर रहा भाई। घर से आने के बाद भाई दोस्तों पहुँच गए हम ठीक मरचुला के सामने। यहाँ पे है मरचुला की मार्केट, जो कि नज़दीक है, यहाँ से पहुँचने वाले हैं। और इस तरफ को है भाई दोस्तों ठीक रामनगर, और ये पूरा जंगल वाला रास्ता है भाई दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ से लेके और रामनगर तक पूरा जंगल पड़ता है। तो हम निकले ठीक हल्द्वानी से, पिरू मदारा से लगा लो, वहाँ से निकले हम ठीक 4:45 बजे। और टाइम क्या हो रहा है अभी, टाइम देखा नहीं, लेकिन जो है कि एक सवा एक घंटे में यहाँ पहुँच गए होंगे हम। और यहाँ से क्या है कि भाई दोस्तों एक गांव दिखाई देता है काफ़ी सुंदर, जो कि ठीक यहाँ पे है भाई दोस्तों देख सकते हैं। ये देखिए भाई दोस्तों, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, और धुंधला सा हो रखा, बिल्कुल काफ़ी धुंध लगी हुई है। तो जो है कि इस गांव को भी फर्स्ट बार दिखाई दे रहा है। कई बार जाते हैं हम लेकिन रुकते नहीं यहाँ पे। तो ठीक 1 घंटे में भाई दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच गए। और अभी तो हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। अभी तो यहाँ से मरचुला है, फिर मरचुला के बाद ऊपर मोलेखाल है, फिर डोटियाल है, कई लंबा सफ़र है अभी तो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मरचुला क्रॉस हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वहाँ से सही है। इस तरफ को क्या है कि जानवरों का डर बना रहता है, तेंदुआ बाघ वगैरह का, तो जिसके चक्कर में कि टाइम से निकलना पड़ेगा। और गाड़ियाँ भी खूब सारी निकल ली हैं, इस रोड पे ट्रैफिक भी खूब सारा होता है। तो जो है कि लगातार से गाड़ियाँ जा ही रही हैं, आ ही रही हैं, देख सकते हैं। रामनगर हाईवे है, और जो है कि आजकल स्कूल की छुट्टियाँ वगैरह भी पड़ रखी हैं, तो कोई जा रहा है कोई आ रहा है। और गर्मियों में खासकर हमारे पहाड़ों में भीड़ भाड़ हो जाती है, तो जिसके चक्कर में कि खूब क्राउड रहता है भाई। तो आज जो टोटल सफ़र रहेगा भाई दोस्तों हमारा रहेगा 250 किलोमीटर का। 125 किलोमीटर घर से और काशीपुर, और 100 किलोमीटर काशीपुर से घर। तो क्या है कि बाइक में बैठ बैठ के यार आदमी के हालत ख़राब हो जाते हैं, और पीछे वाले आदमी के ज़्यादा होते हैं भाई। तो जिसके चक्कर में कि मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर, मुझे भी आफत आ रही है क्योंकि हम एक पेटी भी लेके आए वहाँ से। और पेटी में क्या है वो तो आपको घर जाके बताएंगे। तो जो है कि बाइक में ज़्यादा सामान हो तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है, एक बाइक में ही दिक्कत आ जाती है। तो जो है कि ये तो एक और पेटी भी हो गई है। अब क्या करें भाई, ले तो जाना ही है। तो जिसके चक्कर में कि इसके भी हालत ख़राब हो गए भाई, क्या करें। ठीक हो गया भाई दोस्तों 7:15 का टाइम, और अभी के टाइम पे पहुंच गए हम ठीक ऐसे लोकेशन पे कि एक बार मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है वैसे। तो यहाँ पे है भाई दोस्तों भीम के पाँव का निशान। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक बार मैंने पहले भी दिखाया था आपको। ये देख सकते हैं भाई दोस्तों, जो ये आपको पाँव के शेप का निशान दिखाई दे रहा है, तो पुराने लोग बोलते हैं कि भीम के पाँव का निशान है। तो देख सकते हैं भाई दोस्तों कितना बड़ा पाँव रहे होंगे यार उस टाइम के ना, देख सकते हैं राजा महाराजा और जो भी थे, मतलब कितने भयंकर हुआ करते होंगे। पाँव का निशान देख सकते हैं भाई दोस्तों। ये देख सकते हैं कि क्रिकेट पिच से भी काफ़ी बड़ा है भाई, ये देख सकते हैं कितना बड़ा है, और कितनी गहराई छाप रही होगी, तो कितना बड़ा आदमी होगा। इतनी धस गई थी भाई दोस्तों ज़मीन, ऐसे बोलते हैं काफ़ी लोग कि यहाँ पे भीम के पाँव का निशान है ये। और ये पड़ता है भाई दोस्तों सल्ट में, तला सल्ट में पड़ता है ये। और अभी हो रहा है ठीक 7:15 का टाइम। मरचुला पे ठीक हम 6:15 बजे थे, मरचुला से भी आगे यानी चिमटा से थोड़ा सा इधर आके हम 6:15 बजे वहाँ पे थे। और ठीक 1 घंटे में हम पहुँच गए हैं मोलेखाल से भी ऊपर। तो इस जगह का नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन काली गाँव के अगल बगल है हम। ये काली गाँव है सामने, और काली गाँव के ही ठीक सामने यहाँ पे ये भीम के पाँव का निशान है भाई। वैसे भाई दोस्तों रहने का तो हम रामनगर भी रह सकते थे, लेकिन क्या है कि वहाँ पे खूब सारी गर्मी हो रही थी, और रहना भी ठीक नहीं था ऐसे में, क्योंकि हम लोग आजकल पहाड़ों में लगातार से बारिश आ रही है, तो एकदम से गर्म में रहो तो तबीयत ख़राब हो जाती है भाई। तो जिसके चक्कर में कि हमने कहा यार चलो, घर से भी हम वैसे लेट ही गए थे, ये लगा लो कि 9:45 बजे हम घर से निकले थे, और गए फिर काशीपुर 125 किलोमीटर। और फिर वहाँ लगा लो कि एक 1.5 घंटे हम वहाँ रहे। फिर उतने के बाद ससुराल गए, फिर 1 घंटे वहाँ रहे। फिर उतने के बाद वहाँ से चले थे हम भाई दोस्तों ठीक 4:45 बजे
और वैसे देखा जाए तो हम सही टाइम से चल रहे हैं। घर जाते जाते तो हमें अंधेरा हो ही जाएगा, लेकिन जो है कि आराम आराम से चल लेंगे। मेन दिक्कत थी मरचुला से आगे, वहाँ जंगल खूब सारा बड़ा भी है और दिक्कत भी है। तो अब ये वाली रोड तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आराम से चले ही जाएंगे। तो जैसे कि बता ही दिया मैंने आपको कि आज का जो टोटल सफ़र रहेगा 250 किलोमीटर का भाई दोस्तों। तो 250 किलोमीटर का सफ़र हम लोग आज टोटल तय करेंगे, यानी 125 जाना 125 आना। तो कोई बात नहीं, आराम आराम से चले जाएंगे। लेकिन क्या है भाई दोस्तों, पाँव के बुरे हाल हो जाते हैं लंबे सफ़र में बाइक में, कमर का और पाँव के तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं यार। ये देखिए भाई दोस्तों, इस मरीज़ को लेके जा रखा था मैं, और इसने तो अब क्या हो गया कि मुंह कताड़ना शुरू कर दिया भाई।